कहा जाता है कि इतिहास लेखन अंधों के हाथी सरीखा है। सात नेत्रहीन उसके सात अलग अलग अवयवों को छूते हैं और अलग अलग निष्कर्ष निकालते हैं। सभी का निष्कर्ष अपने आप में सत्य होता है, लेकिन जो संपूर्ण सत्य होता है वो इन सबसे परे होता है, इन सबसे अलग होता है, इन सबसे जुदा होता है। जब अपने अपने सत्य हो जाएं, तो फिर इतिहास भला विवाद से कैसे बच सकता है। भारतीय इतिहास के कथ्य व तथ्य को लेकर वाद विवाद दशकों से चला आ रहा है, लेकिन विडंबना तो यह है कि इस वाद विवाद के हल के लिए संवाद के बजाय सियासत का सहारा लिया जाता रहा है, जिससे माहौल में खटास पनपती है, रिश्ते बिगड़ते हैं, सियासी तल्खी, सियासी रंजिश बढ़ती है, आरोप प्रत्यारोप के दौर तेज होते हैं। ताजे संदर्भ में बात करेंगे सपा सांसद रामजी लाल सुमन के राणा सांगा को लेकर दिए गए बयान की और इससे उपजे सियासी तूफान की। नमस्कार, मैं हूं ज्ञानी शुक्ल। यूपी का ज्ञान में आज चर्चा करेंगे सपा सांसद के उस बयान की जिसने विवादों की एक लंबी श्रृंखला की नींव रख दी। इस मुद्दे से जुड़े उन पहलुओं को टटोलेंगे जो प्रत्यक्ष और परोक्ष यानी सीधे तौर से और पर्दे के पीछे से मौजूद हैं और इस पूरे मुद्दे को लेकर असर भी डाल रहे हैं। बीते दिनों राज्यसभा में कार्रवाई के दौरान सपा सांसद रामजी लाल सुमन ने एक बयान दिया। राणा सांगा को लेकर उन्होंने टिप्पणी की थी जब उनको बोलने का मौका मिला, और उसी की वजह से यह पूरा माहौल गरमाया। तब सपा सांसद ने कहा था कि बीजेपी के लोगों का तकिया कलाम हो गया है कि मुसलमानों को बाबर का डीएनए कहने का। बीजेपी के लोग बात बात पर हर जगह इस बात को दोहराते हैं। उन्होंने आगे अपनी बात जोड़ते हुए कहा कि बाबर को हिंदुस्तान आखिर लाया कौन था। इब्राहिम लोधी को हराने के लिए बाबर को राणा सांगा ने बुलाया था। तो मुसलमान तो बाबर की औलाद हैं और तुम गद्दार राणा सांगा की औलाद हो। यह हिंदुस्तान में तय हो जाना चाहिए। यह बयान रामजी लाल सुमन ने राज्यसभा में बोलते हुए दिया था। अब इस बयान में इतनी सारे ऐसे जो शब्द हैं, जो बातें हैं, उससे तो बखेड़ा होना ही था और इसको लेकर बीजेपी तो बिफर ही उठी। सदन में उसने तीखा विरोध दर्ज कराया, तो वहीं राजपूत समाज, क्षत्रिय समाज से जुड़े तमाम संगठन भड़क उठे, आक्रोशित हो गए। बीजेपी ने सपा सांसद के इस बयान पर त्वरित गति से आक्रामक तेवर अख्तियार किए। अब ऐसा क्यों किया, इसको समझते हैं। दरअसल छत्रपति शिवाजी, महाराणा प्रताप ऐसे तमाम राष्ट्र नायकों के जरिए बीजेपी पुरातन सनातनी गौरव पुनर्स्थापित करने की एक उसकी मुहिम है, उसमें वो जुटी हुई है। ऐसे में राणा सांगा, जिन्हें लेकर राजपूत समाज में बड़ा सम्मान है, बड़ा उनको एक ऐसा योद्धा माना जाता है जिसका राजपूत समाज और बाकी देश सम्मान करता है, उन पर अगर कोई टिप्पणी होगी तो जाहिर सी बात है इससे बीजेपी को आक्रमण करने का मौका भी मिलेगा, किसी भी विपक्षी दलों को मिलेगा। और बीजेपी नेताओं ने समाजवादी पार्टी पर इसे लेकर तीखा निशाना साधना शुरू किया। सीएम योगी आदित्यनाथ ने तो अपनी चिरपरिचित शैली में बयान भी दे दिए और उन्होंने कहा कि आक्रांता के महिमा मंडन का मतलब है देशद्रोह की नींव को पुख्ता करना, और स्वतंत्र भारत ऐसे किसी देशद्रोही को स्वीकार नहीं कर सकता है। अब यह बयान बीजेपी की तरफ से जब शुरू हुए तो विवाद चल रहा था। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव शुरुआती दौर में बचाव की मुद्रा में नजर आ रहे थे, क्योंकि बयान तो जब आप बात बोलते हैं तो तरकश से तीर निकल ही जाता है। लेकिन इसी बीच एक कुछ ऐसा हुआ कि समाजवादी पार्टी को बचने का ना सिर्फ रास्ता मिला बल्कि हमलावर होने का मौका भी मिला, और वो वजह थी सपा सांसद रामजी लाल सुमन के आवास पर आगरा में करणी सेना के हमले का। उस मुद्दे से उसमें वहां पथराव हुआ, तोड़फोड़ हुई, और जिस दिन ये हुई उस वक्त सीएम योगी आदित्यनाथ भी वहीं मौजूद थे आगरा में। इसे लेकर फिर सियासी तूफान खड़ा हो गया कि सीएम मौजूद हैं और ये लॉ एंड ऑर्डर की एक बड़ी दिक्कत है। इसको लेकर समाजवादी पार्टी ने अब जो अभी तक बचाव में थी, अब उसने आक्रामक पहलू अख्तियार किया, आक्रामक तेवर अख्तियार किए, और अखिलेश यादव ने बयान दे डाला कि रामजी लाल सुमन दलित हैं इसलिए उनके घर पर हमला किया गया। ये एक दलित कार्ड जिसको कहेंगे वो अखिलेश यादव ने चल दिया।
इसके बाद सपा के महासचिव रामगोपाल यादव और शिवपाल यादव ने भी अपने बयान दे डाले और समाजवादी पार्टी के जो दलित कार्ड है उसको धार देना शुरू किया और बीजेपी को घेरना शुरू किया, उस पर वार करने शुरू किए। बीते कुछ वक्त से कड़े तेवरों में नजर आ रही बीएसपी मुखिया मायावती भी इस मुद्दे में उतर पड़ी। इस मुद्दे में वो भी उन्होंने दखल दिया है। राणा सांगा पावर मुद्दे को लेकर उन्होंने समाजवादी पार्टी को खासतौर से कोसा, उन्हें निशाने पर उस पार्टी को लिया और कहा कि सपा यानी समाजवादी पार्टी अपने जो राजनीतिक लाभ है इसके लिए दलित नेताओं को आगे करके घिनौनी राजनीति कर रही है। यह मायावती ने कहा, दलितों को नुकसान पहुंचाने में लगी है, यह उचित नहीं है। दलितों को इनके हथकंडों से, यानी समाजवादी पार्टी की तरफ मायावती ने इशारा किया कि दलितों को इनके हथकंडों से सावधान रहना चाहिए। मायावती ने अपने बयान में यह भी जोड़ा कि सपा को अपने स्वार्थ में किसी भी समुदाय का अपमान करना ठीक नहीं है, यानी जो राजपूत समाज सीधे तौर से आहत हुआ था। और मायावती ने कहा कि इससे समाज में अमन चैन और सौहार्द बिगड़ेगा, जो ठीक बात नहीं है। मायावती यहीं नहीं रुकी, उन्होंने एक के बाद एक एक्स पर 2 पोस्ट एक सीक्वेंस में कर डाला। उन्होंने कहा कि आगरा में जो हुई घटना, यानी जो हमला हुआ था रामजी लाल सुमन के आवास पर, उसके साथ साथ सपा मुखिया अखिलेश यादव को इनकी सरकार में 2 जून 1995 को लखनऊ स्टेट गेस्ट हाउस कांड में इस पार्टी द्वारा, नहीं समाजवादी पार्टी द्वारा, मेरे ऊपर कराया गया जानलेवा हमला भी जरूर याद कर लेना चाहिए। ये बड़ा चर्चित मामला था जब मायावती पर समाजवादी पार्टी के नेताओं ने हमला किया था। ये बात सामने आई थी, स्टेट गेस्ट हाउस कांड के नाम से इसे जाना जाता है। मायावती ने यह भी कहा कि समाजवादी पार्टी को, अखिलेश यादव को इसका प्रायश्चित जरूर करना चाहिए और यह भी जोड़ा कि आगरा घटना की आड़ में अब सपा अपनी राजनीतिक रोटियां सेकना बंद करे और आगरा की हुई जो घटना है उसकी तरह यहां दलितों का उत्पीड़न और ज्यादा ना कराए। अब इधर यह मामला जो बढ़ते हुए जो विवाद गहरा रहा था वो दलित राजपूत दलित क्षत्रिय विवाद का रूप लेता हुआ दिखाई देने लगा। सीधे तौर से ऐसा मामला इस एंगल में ये भड़कता हुआ दिखाई दे रहा था। तो समाजवादी पार्टी के मुखिया की भी चिंता बढ़ती हुई नजर आई। उन्होंने एक्स प्लेटफॉर्म पर पोस्ट लिखी और क्योंकि आजकल नेता एक्स प्लेटफॉर्म का ज्यादा सहारा लेते हैं अपने बयान को लाने के लिए, उन्होंने पोस्ट लिखी कि समाजवादी पार्टी सामाजिक न्याय और समता मूलक समाज की स्थापना में भरोसा करती, विश्वास करती है। हमारा उद्देश्य किसी इतिहास पुरुष का अपमान करना नहीं हो सकता। समाजवादी पार्टी मेवाड़ के राजा राणा सांगा की वीरता और राष्ट्रभक्ति पर कोई सवाल नहीं कर रही। साथ ही उन्होंने कहा कि हमारे सांसद ने सिर्फ एक पक्षीय लिखे गए इतिहास और एक पक्षीय की गई व्याख्या का उदाहरण देने की कोशिश की है। हमारा कोई भी प्रयास राजपूत समाज या किसी अन्य समाज का अपमान करना नहीं है। ये अखिलेश यादव ने एक्स पर अपनी पोस्ट लिखकर सफाई दी और बताने की कोशिश की कि राजपूत समाज का अपमान करना उनकी पार्टी का लक्ष्य नहीं है। बहरहाल बयानों और विवादों की इस फहरिस्त में हर रोज नए नए पन्ने जुड़ते जा रहे हैं। तल्खी बढ़ी हुई है। जहां समाजवादी पार्टी के दलित कार्ड से होने वाले नुकसान से बीजेपी खेमा वाकिफ है, तो वहीं सपाई खेमा भी परिचित है, जानता है कि विवाद अगर ज्यादा तूल पकड़ेगा तो फिर राजपूत बिरादरी, क्षत्रिय बिरादरी का आक्रोश भी पनपता रहेगा, जो वोटों के लिहाज से उसके लिए नुकसानदेह भी साबित हो सकता है। और साल 2027 के विधानसभा चुनाव पर अखिलेश यादव इस वक्त पूरी तरीके से फोकस किए हुए हैं, उसी के लिहाज से सारे काम कर रहे हैं। पीडीए की अपनी रणनीति पर तो अमल कर ही रहे हैं, लेकिन साथ ही वोट बैंक के दायरे में इजाफा करने की भी कोशिश कर रहे हैं, हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं। ऐसे में अगर राजपूत वोटरों, जिनकी तादाद 6 से 7% है उत्तर प्रदेश में खासतौर से, एक मुश्त नाराजगी इनकी मोल लेना, ये जोखिम अखिलेश यादव कतई नहीं उठाना चाहते हैं। इसीलिए भविष्य की सियासत को आंक कर, परख कर, समीकरणों को उनका विश्लेषण करके अखिलेश यादव अपने कदम बढ़ा रहे हैं। दलित मुद्दे को लेकर आक्रामक तेवर दिखाते हैं वो एक तरफ, तो दूसरी तरफ क्षत्रिय यानी राजपूत समाज की भावनाओं को आहत ना करने की बात करके डैमेज कंट्रोल भी करते नजर आ रहे हैं। अब शायद यही सियासत है और ये जो बचने की, हमला करने की, डैमेज कंट्रोल करने की जो तमाम कवायदे हैं, इन्हीं कवायदों में
शायद सियासत का मर्म छिपा है, सियासत का सबक छिपा हुआ है, और उत्तर प्रदेश की आवाम तो इस सियासत को जानती और समझती भी है। उत्तर प्रदेश की तमाम बड़ी और अहम खबरों के लिए आप बने रहिए पीटीसी न्यूज़ उत्तर प्रदेश के साथ। नमस्कार।